श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सांवरिया सेठ की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री राजाधिराज पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री गंगे मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री क्षिप्रा मैया की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री पार्वती मैया की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। शिवना मैया की जय। भक्त और भगवान की जय। नगर बस्ती की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामय भक्तवांछात कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बांके बिहारी लाल सांवरिया सेठ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए गजानंद गणपति भगवान सहित माँ जगदम्बा परम्बा माँ शारदा मैया को बारंबार प्रणाम करते हुए गौरी अम्बा को प्रणाम करते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूरे परिवार को बारंबार प्रणाम करते हुए आशुतोष महादेव देवादिदेव महादेव श्री पशुपतिनाथ भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए माँ शिवना मैया को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान श्याम सुंदर राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण का ही प्रत्यक्ष वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस दसपुर नगर के समस्त देवी देवताओं संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान समस्त देवी देवता समस्त महापुरुष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो विराजमान है सबको कोटि कोटि प्रणाम। षष्ठम दिवस की पावन कथा में आप हम सब प्रवेश करेंगे। पधारे हुए समस्त भक्तगण मात्र शक्तियां वो मेरे भाई आपके हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मंचासन विराजमान हमारे आचार्य महोदय शास्त्री महोदय को श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही हमारा साथ दे रहे हमारे भाई आप सबको जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। और हमारे जो इस ज्ञान गंगा को लाने वाले जो यजमान है, इस ज्ञान गंगा को यहाँ प्रवाहित करवाने वाले जो यजमान है श्री गोपाल जी वात्रा, इनकी श्रीमती श्री जानकी बाई जी और हमारे नानी जी कंकू बाई जी वात्रा, जिनके अथक प्रयासों से ये ज्ञान रूपी गंगा हम सबके मध्य प्रवाहित हो रही है। आप सबका भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है। आपके पूरे परिवार को, बच्चे बहू, हाँ
बेटा बेटी सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और ठाकुर जी से, रामचंद्र भगवान से, सांवरिया सेठ से यही प्रार्थना है कि महाराज आपका परिवार खूब फलता फूलता रहे और भगवान की बहुत कृपा हो, महाराज की आशीर्वाद, खूब आशीष। और यहाँ विराजमान जो भी भक्त परिवार, हमारे भाई व मातृशक्तियाँ, आप पूरे परिवार, भक्त परिवार को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज खूब आनंद करो, खूब मौज करो। साथ ही जो भी बाहर से पधारे, यहाँ से पधारे हैं, सभी श्रोता वृंद का हमारे यजमान परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और ये व्यासपीठ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो जहां से कथा सुन रहे हैं, अपने कार्य करने के साथ साथ कथा भी जो कानों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप सबको भी महाराज यहाँ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जहां भी रहो प्यारे, हरि नाम सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। जहां रहो, जिस स्थिति में रहो, जिस जगह रहो, जो काम कर रहे हो, काम के साथ उस राम को जरूर याद रखिए। जरूरी नहीं है कि आसन लगाकर बैठने के बाद ही भगवान का भजन हो। चलते फिरते जहां भी भगवान हमें ले जाए, घर का कार्य कर रहे हो या बाहर का काम कर रहे हो, महाराज घूम रहे हो या बैठे हो, खा रहे हो या पी रहे हो, हर समय हर स्थिति में परमात्मा की याद बनी रहे। बस वही सर्वोपरि भक्ति है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से भगवान की भक्ति होती रहे, वो सर्वोपरि भक्ति है। तो महाराज जिस स्थिति में आप जहां रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। आज षष्ठम दिवस की पावन कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। कल कथा का अंतिम दिवस होगा, विश्राम दिवस होगा, और आज कथा का षष्ठम दिवस। कल हम सब ने गिरिराज महाराज का बड़ा दिव्य पूजन अर्चन किया, वंदन किया। वो कथा आप हम सब ने कल सुनी थी। आइए आगे कथा में आप हम सब प्रवेश करें। उससे पहले भाव और प्रेम के साथ हरिनाम संकीर्तन सभी मेरे साथ गाइएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ
राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे हे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे हे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे हो मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे प्यारो नंद लाल किशोरी राधे हो मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे हे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे हे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे बोलो राधा रानी की मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे बोली राधा रानी सरकार की श्री सांवरिया सेठ की श्री बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की आइए श्री कृष्ण कथा में आप हम सब भाव और प्रेम से अपने मनोरूपी मयूर को यहाँ विराजमान करके कथा में प्रवेश करें। देखो तन से तो आप यहाँ बैठे हो, लेकिन मन को भी यहीं रखना है।
कहीं खेत पे नहीं चला जाए, हाँ कहीं घर पे नहीं भाग जाए महाराज। इसलिए मन से कहो ये सठ मन। गोस्वामी जी बार बार मन को मूर्ख और सठ बताते हैं, क्योंकि मन महाराज वश में नहीं रहता है। बैठे यहाँ है, ध्यान कहीं और है। तो सत्संग संकीर्तन इसलिए करवाया जाता है कि हम बैठे यहाँ हैं तो हमारा मन भी हमारे साथ यही भगवान के चरणों में रहे। नहीं तो बैठे यहाँ महाराज मार्केट घूमने चले गए। इसलिए मन को भी भगवान से कहो प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे नाथ। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे आपका भजन हो। इसलिए आप जैसे हाथी एक अंकुश में वश में हो जाता है, ऐसे आप इस मन को अपने वश में कर लीजिए। आप इस मन को अपने पास रख लो, ताकि आपके पास रहेगा ना तो ठीक ठाक रहेगा। वो हमारे पास रहेगा तो पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। तो मन को भी भगवान के श्री चरणों में लगाकर षष्ठम दिवस की कथा में आप हम सब प्रवेश करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। कल आप हम सब ने भगवान गिरिराज महाराज का बड़ा पावन महाराज 56 भोग लगाया, गिरिराज महाराज का पूजन किया। सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य तीर्थ में ये पावन कथा सोनक आदि ऋषियों को श्रवण करवाते हैं। और यही कथा सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को सुनाते हैं। और वही कथा भगवान राम जी के दरबार में, हनुमान जी महाराज के सानिध्य में, महादेव के सानिध्य में और महाराज हमारे ठाकुर जी के सानिध्य में आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। जो कथा सुखदेव स्वामी गाते हैं वही कथा आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। महाराज भगवान कृष्ण के कहने से समस्त ब्रजवासियों ने, नंद बाबा, यशोदा आदि ब्रजांगनाओं ने भगवान गिरिराज का पूजन किया। हर वर्ष इंद्र का पूजन होता था, इस वर्ष इंद्र का पूजन नहीं, गिरिराज महाराज का पूजन हुआ। बात पता लगी इंद्र को। इंद्र ने कहा हर वर्ष ये ब्रजवासी मेरा पूजन करते हैं, आज पहली बार इन्होंने एक बच्चे के कहने से गिरिराज का पूजन किया, मेरा पूजन नहीं किया। महाराज क्रोध आया इंद्र को और महाराज सामर्थक आदि नाम के जो बादल थे उनसे कहा जाओ इन ब्रजवासियों ने मेरा पूजन इस बार नहीं किया है, इसलिए ब्रज में मंडल में जाकर इतना वर्षा करो, इतना पानी बहाओ कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। महाराज आदेश पाते ही सावर्तक नाम के बादल आते हैं। महाराज घनघोर वृष्टि होने लगती, इतना पानी बरसता है, 7 दिन 7 रात तक पानी बरसता रहा। जैसे ही महाराज पहली बार ब्रजवासियों ने देखा कि ऐसा पानी पहली बार बरस रहा है, ओह कांपने लगे सारे ब्रजवासी। किसी ने नंद बाबा से कहा बाबा आपके कहने से हमने गिरिराज का पूजन किया, इंद्र का पूजन नहीं किया। इंद्र कुपित हो गया, अब हम क्या करें? बाबा आप बताइए अब कहाँ जाए, अब क्या करें? उसी समय नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया के कहने से हमने गिरिराज का पूजन किया है, चलो कन्हैया से बात करते हैं। भागते हुए सब कन्हैया के पास, कन्हैया तेरे कहने से हमने पूजन किया था और हमने कहा था कि इंद्र नाराज हो जाएगा, देख वो इंद्र नाराज हो गया, इतनी वर्षा कर रहा है, अब क्या करें? भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा हे ब्रजवासियों, हमने जिन गिरिराज का पूजन किया है वही भगवान हमारी रक्षा करेगा, चलो हम सब गिरिराज के पास चलते हैं। जिस परमात्मा का हमने यजन किया है, पूजन किया है, जिसको 56 भोग लगाया है, महाराज वही हमारी रक्षा करेगा, चलो ब्रजवासियों सब मेरे साथ। और महाराज सारे ब्रजवासी भागते हैं गिरिराज के पास। हाथ जोड़कर सारे ब्रजवासी कहते हैं कि गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण, दाता तेरी
गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण। हे गिरिराज महाराज, हम सब आपके शरण में आए हैं, आप कृपा करो, इस इंद्र से के क्रोध से हमारी रक्षा करो। हे गिरिराज महाराज, हमारी रक्षा करो। उसी समय होता क्या है, भगवान ब्रजवासियों से कहते हैं, ब्रजवासियों सब अपने अपने नेत्र बंद करके उस गिरिराज महाराज का ध्यान करो। जिसने हमारा 56 भोग लगाया है वो जरूर हमारी रक्षा करेंगे। और उसी समय महाराज सारे ब्रजवासी नेत्र बंद करते हैं और उसी समय मेरे परमात्मा गिरिराज को अपने हाथों पर धारण कर लेते हैं। बोलो गिरिराज धारण की जय। गिरिराज जी को अपने हाथ पर धारण कर लिया। जैसे ही प्रार्थना करके सारे ब्रजवासी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कन्हैया ने गिरिराज को ही उठा लिया। ब्रजवासियों ने कहा, लाला ये क्या, अरे तेने गिरिराज को उठा लिया। उसी समय भगवान कहते, ब्रजवासियों आ जाओ गिरिराज के नीचे, महाराज सबकी रक्षा होगी, सब गिरिराज की छत्र छाया में आ जाओ। और महाराज सारे ब्रजवासी गिरिराज की छत्र छाया में आ जाते हैं। और उसी समय बार बार सब भगवान को देखते हैं, ठाकुर को देखते हैं। एक सखा ने पूछा, क्यों रे कन्हैया तेने गिरिराज कैसे उठा लिया? हाँ, उसी समय महाराज भगवान कहते हैं, अरे सखाओं, जब आप आंखें बंद करके खड़े थे ना, उस समय गिरिराज महाराज ने आकर मेरे कान में कहा कि कन्हैया तुम गिरिराज मुझे उठा लो, मैं उठ जाऊंगा और इन सबकी रक्षा हो जाएगी। इसलिए गिरिराज के कहने से मैंने उठाया, तो मुझे कोई वजन नहीं लगा और मैंने गिरिराज को उठा लिया। सखा लोग तो भगवान को अपना सखा मानते हैं, ब्रजवासी कि कन्हैया हमारा सखा, उनको नहीं मालूम कि भगवान है। महाराज 7 दिन तक इंद्र ने वर्षा करी और 7 दिन 7 रात तक मेरे भगवान ने गिरिराज को अपने हाथों पर उठा कर रखा, हाथों पर रखा महाराज। और किसी संत ने कहा हाथों पे नहीं महाराज, उंगली के नख पर गिरिराज को उठा लिया। हम अधिकतर फोटो देखते हैं ना, भगवान को ऐसे उठाकर, इस उंगली से उठाकर रखा है। एक संत ने कहा वास्तव में सच बात है, भागवत में तो लिखा हाथों में उठाया, लेकिन संतों का भाव है कि परमात्मा क्या नहीं कर सकते। अरे महाराज टेढ़ी दृष्टि कर ले तो संसार समाप्त हो जाता है, वो महाराज संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकता है। वो नाखून पर भी गिरिराज उठा सकता है, वो पानी में भी आग लगा सकता है, ये भगवान कर सकता है, उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। गिरिराज को उठाया, 2-4 दिन बीत गए। मधुमंगल श्रीरामा आदि भगवान के आसपास खड़े थे और गौ माता बछड़े सब गिरिराज की छत्र छाया में। अब जो सखा लोग थे ना, उनके हाथ में, सबके हाथ में लाठियां थी, क्योंकि गैया चराने जाते थे तो लाठी सब रखते थे। और आपने देखा है पुराने जमाने में लोग लाठी लेकर चलते थे। आपने कभी, आपको ध्यान हो तो पता होगा, जब भी इधर उधर जाते थे तो लाठी हाथ में रखते थे। हाँ? तो ब्रजवासी महाराज गैया चराते थे, लाठी सबके हाथ में थी। एक बार मधुमंगल ने कहा कन्हैया 4 दिन हो गए, तूने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ये गिरिराज को उठा रखा है, एक काम कर, हम तो महाराज आनंद से विश्राम कर रहे हैं, तो कन्हैया तू भी विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा नहीं सखाओ, मुझे विश्राम की जरूरत नहीं है, आप आनंद से रहो। उसी समय मधुमंगल ने कहा क्यों रे कन्हैया, हमें यह बता कि क्या तू ही गिरिराज को उठा सकता है? अरे हम भी गिरिराज को उठा सकते हैं, हमारे अंदर भी ताकत है। भगवान ने कहा रहने तो आप सब सो जाओ, मैंने उठा रखा बहुत है। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसी समय महाराज मधुमंगल ने कहा नहीं कन्हैया तू विश्राम कर, हम उठाएंगे। आदि महाराज जो भगवान के सखा थे, उन्होंने अपनी अपनी लाठी गिरिराज को लगा दी उठाने के लिए। जैसे ही गिरिराज को लाठी लगाई और कन्हैया से कन्हैया चल हाथ नीचे कर ले अपना। कन्हैया ने कहा रे रहने तो दो। नहीं तू क्या जानता है कि मैं अकेला ही काम कर सकता है? हम भी कर सकते हैं, हम भी ये सारा काम कर सकते हैं। तू क्या समझता है? हमने भी उठा ली महाराज, चल अपना हाथ नीचे कर। कन्हैया ने कहा सोच लो। सखाओं ने कहा सोच लिया। और उसी समय मेरे भगवान जैसे ही हाथों को नीचे करते हैं, गिरिराज महाराज नीचे आने लगते हैं, तड़ातड़ करके सारी लकड़ियां टूट जाती है।
अरे अरे कन्हैया कन्हैया इसको रोक रोक, ये तो नीचे आ रहा है महाराज। और वापस मेरे भगवान ने हाथ लगा लिया। उसी समय गिरिराज को वापस रोका। मधुमंगल श्रीदामा ये जो दो इनके जो सखा थे ना, ये भगवान को इतना प्रेम करते थे, एक पल के लिए भी भगवान से जुदा नहीं होना चाहते। जब हर समय भगवान के साथ। मधुमंगल ने कहा कि गोरे कन्हैया एक बात बता। भगवान कहते क्या? बोले देख हमने इतनी बड़ी बड़ी लाठियां लगाई फिर भी ये गिरिराज रुका नहीं, और तेरी एक छोटी सी उंगली से कैसे रुक गया? भगवान ने कहा उनको क्या बताऊं। उसी समय भगवान ने कहा कि अरे सखाओं, ये सब भगवान की कृपा है, ये सब राधा रानी की कृपा है, उससे मैंने इस गिरिराज को रोक लिया। इतना सुनते ही हमारा सखाओं ने कहा नहीं नहीं कन्हैया, ऐसा तो नहीं हो सकता, तेने कुछ न कुछ जादू टोना कर रखा है हमारे, इसलिए तेने इस गिरिराज को उठा लिया। अरे हमने जब हाथ लगाए लाठियां लगी तो हमारे हाथ और लाठियां नीचे आ गई, लाठियां तो टूट गई। सच बता क्या बात है? उसी समय भगवान ने कहा इन भोले हमारे ब्रजवासियों से कहा क्या कहूं। उसी समय भगवान ने कहा सुनो बताता हूं। और भगवान कहते हैं कि श्रीदामा मधुमंगल, अरे सखाओं, अरे ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहा, और श्री राधा कृपा कटाक्ष सो, मैंने गिरिवर लियो उठा। सखाओं तुम्हें पता है हम जब चोरी करते थे, हाँ तो चोरी करने से हम जो माखन खाते थे उस माखन से हमारे अंदर बल आया और हमने गिरिराज को उठा लिया। मधुमंगल ने कहा क्यों रे कन्हैया, माखन तेने अकेले ने थोड़ी खाया, हमने भी तो खाया। भगवान कहते हैं माखन का कुछ तो माखन का बल है। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, कुछ आप लोगों ने सहायता की। सखाओं ने कहा हमने क्या किया, हमने तो लाठियां लगाई टूट गई, हमने कौन सी सहायता की? बोले जब आप सब मेरे सामने देख रहे थे ना, तो आप सबकी शक्ति मेरे अंदर आ जाती थी, इसलिए आप सबकी शक्ति मेरे अंदर आई, आप सबने सहायता करी, इसलिए मैंने गिरिराज को उठा लिया। इतना सुनते ही मधुमंगल श्रीदामा ने कहा कि अरे कन्हैया, हम माखन की चोरी करते करते आजकल तो शक्तियां चुराने लगा है, दूसरों की शक्तियां ही चुराने लगा। भगवान समझाते हैं, अंत में कहते हैं राधा कृपा कटाक्ष सो, मैंने गिरिवर लिए उठाया। उस राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज को उठाया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज भोले वाले मेरे ब्रजवासी समझते हैं कि कन्हैया सच कहता है। 7 दिन 7 रात वर्षा हुई, भगवान रक्षा करते हैं। 7 दिन के बाद इंद्र को पता लगा ओहो, मैं जिसको साधारण बालक समझ रहा हूँ वो तो परब्रह्म है। और उसी समय 7 रात 7 दिन के बाद वर्षा बंद हो गई, पानी सारा समाप्त हो गया। एक बार भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ ब्रज इस गिरिराज के आसपास जो जल गिर रहा उस सबको सोख लो। और महाराज जो सारा जल गिरिराज महाराज सुदर्शन चक्र ने सोख लिया और भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन के बाद पुनः गिरिराज को वापस यथास्थान विराजमान किया। उसी समय महाराज इंद्र पधारते हैं सुरभि गाय के साथ। जैसे ही महाराज इंद्र पधारे, इंद्र ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे प्रभु हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करो। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैं आपको समझ नहीं पाया, आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए नाथ मुझे क्षमा करो। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। सुरभि गाय ने भगवान ठाकुर जी बांके बिहारी लाल का अभिषेक किया और सुरभि गाय के साथ इंद्र वापस अपने धाम को चले जाते हैं। ये बात जब ब्रजवासियों को पता लगी कि इंद्र आकर आज हमारे इस मित्र छोटे से कन्हैया का पूजन किया, तब महाराज सखा लोग समझ गए, अरे जिसको हम अपना सखा समझ रहे हैं वो अपना सखा नहीं है, वो तो साक्षात परब्रह्म है, ये जरूर भगवान है। इसलिए अब तो महाराज सारे सखा लोग भगवान से दूर हो गए।
सखाओं ने कहा हम तुझे पहचान गए कन्हैया। अरे इंद्र तेरी पूजा करने के लिए आया, इंद्र तेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, हमें लगता है तू कोई साधारण नहीं है। तेने कालिया नाग से हमारी रक्षा करी है, तेने अगासुर बकासुर से हमारी रक्षा करी है, तेने महाराज पूतना को मारा है, तू वही कन्हैया है, तू साधारण नहीं है, तू भगवान है। और महाराज अब तो सारे ब्रजवासी सारे सखा कन्हैया का हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर प्रणाम करते हैं। उसी समय कन्हैया ने कहा अरे मैं तो अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए आया हूँ, अगर इनको पता लग गया कि मैं भगवान हूँ तो सब महाराज मुझसे दूर हो जाएंगे। अभी तक तो महाराज बहुत सारे मेरे सखा मेरे कंधे के ऊपर बैठकर घूमते हैं, महाराज मुझे झूठा भोजन करवा देते हैं, झूठा माखन मिश्री खिला देते हैं। अरे मैं ये प्रेम पाने के लिए इस ब्रजमंडल में आया हूँ, अगर इन सखाओं को पता लग गया कि कन्हैया पर ब्रह्म है तो मुझे ऐसा प्रेम वापस मिलने वाला नहीं है। क्या करूं? भगवान समझाते हैं अरे सखाओं कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम हमारे मित्र हो, जब पास में आओ। महाराज ऐसी मोहिनी घुमाई मेरे परमात्मा ने कि सखा सब कुछ भूल जाते हैं। और सखा ने कहा नहीं नहीं, अरे ये भगवान कहाँ हो सकता है, इसको तो महाराज हमने कई बार इसको महाराज पकड़ कर ले जाते हैं, इसके पीठ पर हम खेलते हैं, इसकी पीठ पर महाराज कन्हैया को घोड़ा बना देते हैं और मधुमंगल ऊपर बैठ जाता है। कहाँ ये भगवान है, ये तो हमारा मित्र है। ऐसी मोहिनी घुमाई भगवान ने कि सब भूल जाते हैं। महाराज इस प्रकार भगवान पावन लीला करते हैं। एक समय की बात, एक दिन जो नंद बाबा है वो प्रातःकाल उठकर यमुना में स्नान करते थे। ध्यान देना, यमुना में स्नान करते थे। एक दिन रात्रि के समय अर्धरात्रि में, हाँ, रात को 2 बजे नंद बाबा उठते हैं और यमुना में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। पता नहीं लगता कि प्रातःकाल हो गया है। हाँ, उनको लगा कि सूर्योदय होने को है, हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, ऐसा आभास हुआ और रात्रि में 2 बजे उठकर यमुना में स्नान करने चले गए। जैसे यमुना में स्नान किया तो यमुना के अंदर जो वरुण लोक में वरुण देवता होते थे उनके सैनिक आते हैं और नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक में ले गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये नंद बाबा भगवान कृष्ण के पिता हैं, इनको वरुण देवता क्यों ले गए, वरुण के दूत हाँ वरुण लोक में क्यों ले गए? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जो रात्रि के समय नदियों में स्नान करता है, जो रात्रि के समय सरोवर में स्नान करता है, महाराज उसको वरुण देवता जो होते हैं उनका दोष लगता है। हम बहुत सारे महाराज सिंहस्थ में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, महाराज प्रयागराज जाते हैं, नासिक जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे सुबह सुबह तो बहुत सारे संत आ जाएंगे और संत आकर उसमें स्नान करेंगे और बाद में हमारा नंबर आएगा नहीं, इसलिए रात में ही जाकर स्नान कर लो, ऐसा हम सोचते हैं। और रात की 12-1 बजे जाकर स्नान कर लेते हैं कि सुबह कौन करे, सुबह तो बहुत भीड़ होगी, स्नान नंबर आएगा ना आए, महाराज राम घाट पर बैठकर स्नान कर ले, रात को जाकर स्नान करते हैं। महाराज रात को स्नान कभी नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का दोष लगता है। जैसे हम रात्रि में स्नान करते हैं ऐसे नदियां महाराज रात में स्नान करती हैं, विश्राम करती हैं, और हम जाकर अगर स्नान करें तो उसका दोष लगता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसी समय वरुण लोक में नंद बाबा गए और वरुण देवताओं ने महाराज नंद बाबा को बांधकर बिठा दिया। उसी समय प्रातःकाल भगवान ने कहा पिताजी रात को तो सो रहे थे, सुबह पता नहीं कहाँ चले गए। उसी समय ध्यान लगाकर देखा, ओ हो मेरे पिताजी तो वरुण लोक में जाकर बैठे हैं, हमारे हाथ पैर बंधे और वरुण लोक में। भगवान भागते हुए आते हैं, यमुना में छलांग लगाते और तुरंत वरुण लोक में चले गए। जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे, भगवान को देखकर वरुण देवता अपने आसन से खड़े होते हैं, सुंदर स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया, आइए नाथ बड़ी कृपा करें, और महाराज बहुत सारी खूब पूजा करते हैं। महाराज कुमकुम चावल अक्षर माला पुष्पहार से खूब वरुण देवता ने महाराज भगवान ठाकुर जी का पूजन किया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वरुण
वरुण देवता का ने महाराज भगवान का बड़ा दिव्य पूजन किया, भोग लगाया, नैवेद्य लगाया। भगवान ने भोजन प्रसाद कुछ नहीं किया, बस स्वीकृति दे दी, स्वीकार कर लिया। उसी समय भगवान ने कहा, अरे वरुण देवता आप मेरी पूजा कर रहे हो। वरुण भगवान ने कहा, अरे ठाकुर जी आप आज हमें दर्शन देने के लिए आप खुद आए हैं, तो हम आपका पूजन कर रहे हैं। बड़ी कृपा करी नाथ आपने जो आप पधारे हैं, आपकी जय जयकार हो। और इस प्रकार वरुण देवता प्रार्थना कर ही रहे थे। उसी समय भगवान ने कहा, मेरी तो पूजा कर रहे हो, मेरे बाप को बांध के रखा है, मेरी तो खूब पूजा कर रहे हो, चकाचक पुष्पमाला पहना रहे हो, भोग लगा रहे हो, और पिताजी मेरे नंद बाबा को आपने बांध कर रखा है। ओहो, वरुण देवता ने कहा, ये आपके पिताजी? बोले और नहीं तो। और उसी समय महाराज नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य लगता है। नंद बाबा ने देखा कि ये मेरा नेक सा लाला है, छोटा सा कन्हैया, इतने बड़े वरुण देवता इसकी पूजा कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, ये कैसे हो सकता है, इनका कोई पुराना कोई संबंध है क्या? लेकिन नंद बाबा को कुछ पता नहीं लगता कि मेरा कन्हैया कौन है। और उसी समय नंद बाबा को ले जाकर भगवान वापस वृंदावन ब्रज भूमि में प्रवेश करते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं। जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, नंद बाबा ने सारे सखाओं से कहा कि सखाओं, ये तुम्हारा जो छोटा सा कन्हैया है ना, वरुण देवता मुझे ले गए थे, और वरुण देवता ने तुम्हारे कन्हैया की पूजा करी, खूब फूल माला पहनाई, महाराज कुमकुम तिलक लगाया, खूब भोग लगाया। मुझे लगता है ये तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा मित्र, ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात परब्रह्म लगता है। सखाओं ने कहा कि उस दिन हमने सही पहचाना था जब गिरिराज को उठाया था कि ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान है। अब तो सारे सखा लोग भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते, कन्हैया सच बता, तू भगवान है कि नहीं? सच बता, तू भगवान है ना? अभी अभी हमने सुना है नंद बाबा को तू वरुण लोक से छुड़ा कर लेकर आया है, तू भगवान है, तू ब्रह्म है, सच बता। भगवान ने कहा, ये लोग ब्रजवासी, ये ब्रज के हमारे सखा वापस मेरे पीछे पड़ गए। भगवान समझाते, नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कन्हैया देख, सच बताना, तुझे तेरे मित्र की सौगंध है, अगर तूने सच नहीं बताया, अरे तू बता, तू भगवान है कि नहीं? भगवान ने कहा, वारे मधुमंगल वारे मेरे सखाओं, तुमने अपनी सौगंध दे दी। हाँ सच बता, तू कौन है, भगवान है? उसी समय भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, अगर मैं भगवान हुआ तो क्या करोगे? उसी समय सखाओं ने कहा, तो भगवान है ना, तो हमें कोई लेना देना नहीं है, तुझसे हम कोई धन नहीं मांग लेंगे। अगर तू वास्तव में भगवान है, अब फिर भी तू सोच रहा है हम तुझसे दूर चले जाएंगे, हम तुझसे दूर नहीं जाएंगे। अरे एक बार अगर तू कह दे कि मैं भगवान हूँ, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरा वैकुंठ का दर्शन करा दे एक बार, और हमें कुछ नहीं चाहिए। उसी समय भगवान कहते हैं, ये इच्छा है तो मैं भगवान हूँ। भगवान ने कह दिया, क्योंकि सौगंध दे दी सखाओं ने। भगवान ने कहा, मैं भगवान हूँ। उसी समय मधुमंगल श्रीराम सारे सखा नाचने लगे, हे कन्हैया तू भगवान है तो कम से कम एक बार वैकुंठ का तो दर्शन करा दे। और महाराज उसी समय भगवान ने कहा, ठीक है चलो मेरे साथ। सबको ले जाकर भगवान ने, एक ब्रह्म कुंड है महाराज वृंदावन में, कहा इस ब्रह्म कुंड में स्नान करो। और जैसे सारे, अब देखिए जो ब्रजवासी हैं, जो सखा है, भगवान पर कितना विश्वास करते हैं। जिसको तैरना भी नहीं आ रहा है, ब्रह्म कुंड बहुत गहरा है, जिसको तैरना नहीं आ रहा है, भगवान ने कहा सब इसमें कूदो। तो एक मिनट की देर ना करी कि हम इसमें कूदेंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा विचार नहीं किया। सब महाराज कन्हैया के कहने से दमादम कुंड में कूद गए। ये भगवान पर विश्वास होता है। जिसको तैरना भी नहीं आ रहा है वो भी कूद गए, जो होगा सो देखा जाएगा, हमारी नैया भगवान के सहारे है ना। और जैसे ही कूदे, उसी समय छलांग लगाते अंदर, उसी समय भगवान उन सबको वैकुंठ में पहुंचा देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। जैसे वैकुंठ में पहुंचाया, ओहो सारे सखा इधर उधर देखते हैं, ओहो ये हम कहाँ आ गए, लगता है वैकुंठ में आ गए। एक सखा ने कहा, हाँ अरे हमने कन्हैया से कहा था, उसने हमें वैकुंठ में भेज दिया। अब तो चारों ओर महाराज सखा लोग देखते हैं इधर उधर, तो वहां दो हाथ का कोई दिखाई नहीं देता, सब चार हाथ के।
जय हो। वैकुंठ में सब भगवान के जैसे चार चार हाथ वाले सुंदर महाराज वेशभूषा पहनकर यहाँ से वहां भ्रमण कर रहे हैं। एक सखा ने कहा, चार हाथ का एक सेवक घूम रहा था, उससे कहा, अरे भैया राधे राधे। तो उसने कुछ नहीं उत्तर दिया, आगे निकल गया। एक सखा ने बोला, हम राधे राधे बोलते, अरे राधे राधे बोलते, इतने सब राधे राधे बोलने लगते, ये क्यों नहीं बोल रहा है? दूसरे सखा ने कहा, हो सकता है यहाँ पर राधे राधे नहीं होता होगा, तो बोले यहाँ राम राम होता होगा। उसी समय सखाओं ने दूसरे एक सेवक और घूम रहा था, उससे कहा, भैया राम राम। उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया। सखाओं ने कहा, गजब हो गई, ये कैसा वैकुंठ, यहाँ ना कोई राम राम करता है ना कोई राधे राधे करता है, ये कौन सा वैकुंठ आ गया है? उसी समय घूमते घूमते सखाओं ने कहा, हो सकता है हर जगह की अलग अलग प्रथा है, विदेशों में हालो हाय टाटा बाय करते हैं, हाँ? तो हो सकता है हालो हाय करते होंगे। एक सखा ने एक से कहा, अरे भैया जय श्री कृष्णा। हाँ? तो उस सेवक ने कहा, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ बिल्कुल। इतना सुनते ही सखाओं ने कहा, वाह रे करेंगे, ये तेरा कैसा वैकुंठ है? हाँ? यहाँ भगवान का नाम लेते तो बोलते चुप हो जाओ। हाँ? इससे अच्छा तेरा वृंदावन बढ़िया भैया, वहां तो खूब राधे राधे होती है। हाँ? प्रेम से बोलो राधे राधे। सखाओं ने कहा, अरे कहाँ आ गए हम, इधर उधर देख रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारा दिव्य है वैकुंठ धाम। चलते चलते एक सखा ने कहा, भैया यह सब दिखाई दे रहे लेकिन हमारा कन्हैया कहाँ है? कन्हैया को ढूंढो। तो देख रहे हैं यहाँ वहाँ इधर उधर भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं, हमारा जो वरुण देवता दिखाई दे रहे हैं, इंद्र देवता दिखाई दे रहे हैं, सूर्य चंद्रमा तारागण सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान कहीं नजर नहीं आ रहे। सखाओं ने कहा, अरे मेरा कन्हैया कहाँ है? उसी समय कुछ दूर पर भगवान शेष साईं नारायण विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी उनका चरण दबा रही है। सुनते ही महाराज, देखते ही एक सखा ने कहा, भैया देखो ये सांवला सा लग रहा है ना, यही हमारा कन्हैया, चलो मिलते हैं। और जैसे भागते हुए भगवान के पास जाते हैं, पहरेदारों ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? बोले ये इनसे मिलना है, ये इस नाग के ऊपर जो सो रहे हैं ना, बोले यहाँ एंट्री नहीं है, बस यही दूर से दर्शन होगा, पास तक नहीं जाना। सखाओं ने कहा, वाह कन्हैया, माँ वृंदावन में तो हम तेरे पीठ के ऊपर बैठकर घूमते हैं, तेरे हाथ से माखन खाते हैं, तुझे खिलाते हैं, और यहाँ तो पास में नहीं आने दे रही है। इतने में ब्रह्मा शिव आदि भगवान की स्तुति गा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सब भगवान की स्तुति गा रहे हैं। सखा लोग बेचारे दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं। और सखाओं ने कहा, कन्हैया अरे ऐसा तेरा हमको वैकुंठ नहीं चाहिए जिसमें कोई राम राम नहीं करे, जिसमें कोई राधे राधे नहीं करे, अरे यहाँ तक कि तेरा दर्शन ही ना हो। हे कन्हैया हमको वापस वृंदावन में बुला ले जल्दी, हमको यहाँ नहीं रहना। और इतना कहते ही सारे सखा वापस ब्रह्म कुंड में बाहर आते हैं। बोलो नंद के लाला की जय। महाराज उसी समय ब्रह्म कुंड से सारे सखा लोग बाहर आते हैं और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, हो गया दर्शन? अरे कन्हैया पूछे ही मत, ऐसा दर्शन, ऐसा तेरा वैकुंठ जहाँ चार चार हाथ के सब घूम रहे, राम राम करो तो राम राम नहीं करते, तेरे पास दर्शन के लिए आते, दर्शन नहीं होता। कन्हैया हमको नहीं चाहिए वैकुंठ, अगर देना हो तो हमको वृंदावन धाम ही दे दे, और कुछ नहीं। ऐसा वैकुंठ तुझे मुबारक है, तेरे पास रख। ऐसे मेरे भगवान दिव्य लीला करते हैं। और महाराज यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे मेरे भगवान दिव्य बांसुरी का वादन करते हैं। महाराज गोपियां जो हैं वो भगवान को बड़ा प्रेम करती है, दुलार करती हैं। उसी समय कुछ गोपियां माँ कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाती है। माँ भगवती से कहती है, माँ ऐसी कृपा करके भगवान कृष्ण हमें अपना ले। दिव्य स्तुति करती माँ कात्यायनी की। और एक दिन भगवान रात्रि के समय, सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान देना, ये भगवान की रासलीला यहाँ से प्रारंभ होती है। एक दिन रात्रि के समय भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः
शरद की पूर्णिमा रात्रि के समय यमुना के तट पर मेरे भगवान सुंदर बंसी बजाना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही बंसी बजी, रात्रि का समय हो रहा है। इधर जो गोपियां अपने अपने घर का काम कर रही हैं, कोई पति का इंतजार कर रही, पति आने वाले हैं, आते ही महाराज उनको भोजन देना है, भोग बना रही है। कोई महाराज गोपी गाय को घास डाल रही है, कोई गोपी गाय का दूध निकाल रही है, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी महाराज काम काज कर रही, सब अपने अपने काम में मस्त हैं। उसी समय कन्हैया की बंसी बजना प्रारंभ हो जाती है। और महाराज बंसी ऐसी बजी कि जो काम गोपी कर रही थी सारा काम भूल जाती है। अब तो बंसी की आवाज चालू है। गोपियां कहती कन्हैया तू ये क्या करता है हम रात्रि के समय? अरे दिन में हम बंसी बजाए तो हम आकर तेरा दर्शन कर ले, रात्रि के समय बंसी बजाने की क्या जरूरत है? रात्रि के समय बंसी क्यों बजाता है? और महाराज ऐसी दिव्य बंसी बजी कि सारी जो गोपियां थी अपना अपना काम छोड़कर भगवान के पास भागती है। मैंने एक दिन बताया था कि एक बार जहां भगवान की बंसी बज जाए महाराज, बड़े बड़े जो शत्रु हैं, बड़े बड़े जो सेनापति हैं, उनकी सारी सेना धरी की धरी रह जाती है, धनुष बाण धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसी मेरी कन्हैया बंसी बजाता है। जहां काम न बनता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों पे। ऐसी बंसी बजाई कि सारी गोपियां सब काम भूल गई और भागती है महाराज भगवान के पास। ओ नंद जी का लाला रे मोहन मुरली वाला, नंद जी का लाला मोहन मुरली वाला। ओ मुरली ओ मुरली ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। 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 ओ नंद लाला रे मारो गोपाला। ओ नंद लाला रे मारा गोपाला। के मुरली के मुरली के मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज मैंने कुएं में सुनी थी। मुरली की आवाज में तो कुएं में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने कुएं में सुनी थी। मुरली की आवाज में तो कुएं में सुनी। वो गागर वो गागर वो गागर छोड़ चली आई रे नंद लाला।
बात आई रे नंदलाला। पूजा करती बात आई रे नंदलाला। मुरली तोर की बजाई रे नंदलाला। मुरली तोर की बजाई रे नंदलाला। ओ नंदलाला रे मारो गोपाला। ओ नंदलाला रे मारा गोपाला। मुरली मुरली तोर की बजाई रे नंदलाला। 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 बुलंद के लाला की जय हो। ऐसी बंसी बजी महाराज के सारी गोपियां सब कुछ भूल गई। करना क्या था कर क्या करने क्या लग जाती है। गाय का दूध दो रही थी छोड़कर भागी। ओहो कन्हैया की बंसी बज रही है, तुरंत विलंब नहीं करती है, भागती। जैसे कथा आरती की आवाज आपके कानों में जाती है और आप कैसे भाग के आते हैं। अरे जल्दी चलो भैया कथा निकल जाएगी। भागती हुई आप आती। ऐसे महाराज बंसी की आवाज सुनकर सारी गोपियां भागती हुई सब भूल गई, माता पिता भाई बहन पति कुटुंब सब भूलकर आती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दुनिया के लोग संसार के लोग कहते हैं भगवान स्त्री लंपट है, इतने सारे विवाह किए हैं। मेरे भाई बहन अगर भगवान स्त्री के अधीन होते तो महाराज आई हुई गोपियों को वापस भेजते नहीं कि वापस चली जाए। सारी गोपियां जिस दशा में थी, और देखिए हम संसारी मानो किसी अपने पति के समीप जाते हैं, अपने पति कहीं बाहर से आते हैं तो उनके सामने जाते हैं सज धज कर जाते हैं। यहाँ गोपियां ने श्रृंगार नहीं किया, सोलह श्रृंगार नहीं करती, जो जिस स्थिति में थी भागती है। जहां थी जिस स्थिति में सब छोड़कर सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक गोपी गाय का दूध दो रही थी। महाराज दूध निकालते निकालते जैसी कानों में आवाज जाती है, दूध जब माताएं निकालती हैं तो मेले वस्त्र पहनती हैं, गौशाला में जाती हैं और महाराज गाय भैंस का जो भी दूध निकालते हैं तो महाराज का गोबर ओबर आदि लगा रहता है तो मेले वस्त्र भी होते हैं। इस स्थिति में वो गोपी दूध निकाल रही थी, जैसी थी वैसी दौड़ लगा रही है। कन्हैया के में बंसी बज रही है, भागती है सारी गोपियां। एक सुखदेव जी कहते हैं कि दुयंतों भी योगाशित दो हम हित्वा समुत्सुका पयोदी श्रित्य यस्मा दशा परामां ययो। जो जैसे थी वैसी भागती। एक गोपी अपने पति को भोजन पवा रही थी, पति आए सुंदर सुंदर गरम गरम फुलका ले जाकर लीजिए पति जी खाइए, और जैसे ही खिला रही थी वापस चौकी के अंदर फुलका लेने के लिए लेकर जैसी आने लगी, कानों में बंसी की आवाज गई, थाली वहीं छोड़ती और भागती। पति चिल्लाते रह गए, अरे देवी रोटी लाओ, कहाँ भाग रही हो, लेकिन पत्नी ने कुछ नहीं सुना, चल पड़ी भगवान से मुलाकात करने के लिए। एक गोपी महाराज मंदिर में बैठी थी, भगवान का पूजन वंदन कर रही थी, अर्चना कर रही थी, और इधर मेरे गोविंद ने बंसी बजाई, पूजा की थाली वहीं छोड़ती है और दौड़ती है भगवान के संग। एक गोपी महाराज वो श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा था, दूसरे में लगाने वाली थी कि महाराज बंसी बजी, भागती है महाराज ऐसे ही जैसी तैसी।
एक गोपी और श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते जैसे ही बंसी की आवाज जाती है, फोटो का महाराज मस्तक पर लगा लिया और मस्तक का फोटो पर लगाकर भाग गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो जैसी थी वैसी चल पड़ी। और महाराज भगवान के समीप जाकर सुखदेव जी कहते, राजन एक गोपी ने तो हद पार कर दी। महाराज क्या कर दिया? बोले एक गोपी जब वो भी जाने लगी तो उसके पति को पता लगा कि ये सारी गोपियां भाग कर वहां कन्हैया से मिलने जा रही। यमुना के तट पर रात्रि का समय है। उस गोपी के पति जो थे उसने कहा, क्या कहाँ जा रही हो? बोले कृष्ण से मिलने जा रही हूँ। उसने हाथ पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। कैसे जाओगे? बाहर से ताला लगाकर महाराज गोपी को अंदर बंद कर दिया। गोपी चिल्लाती रही, मुझे भगवान के पास जाना, मुझे कन्हैया के पास जाना है। कानों में बंसी की आवाज जा रही, कैसे अपने आप को रोके? सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी समय उस गोपी ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और आत्मा भगवान के पास चली गई। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। वो गोपी कहती, अरे पतिदेव आपने मुझे बंद किया है, मेरे मन को आप बंद नहीं कर सकते हो, मेरी आत्मा को आप बंद नहीं कर सकते हो। अपने शरीर का त्याग करके वो गोपी महाराज आत्मा के साथ भगवान के समीप पहुंच जाती है। दूसरी गोपियां तो बाद में पहुंची, सबसे पहले वही पहुंच गई महाराज। ऐसी भक्ति थी गोपियों की, ऐसे महाराज। और ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये वही संत हैं। जनकपुर के संत, अयोध्या के संत, वही संत महाराज गोपियां बनकर आए हैं भगवान का दर्शन करने के। और आज भगवान के सामने समस्त गोपियां पहुंचती है। भगवान ने देखा, ओहो बहुत सारी गोपियां आई है। प्रश्न कर दिया, गोपियों स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा व्रजाशानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, तुम कहाँ से आई और क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, किस कारण से आधी रात को मेरे समीप आई हो, मेरे पास आई हो? सारी गोपियां ने कहा, वारे छलिया, वारे तेरी टांग वाले, एक तो बंसी बजाता है, बंसी बजाकर हमें बुलाता है और जब हम आती हैं तो पूछता है क्यों आए हो? तेरे जैसा महाराज हमने छलिया नहीं देखा। वारे कन्हैया, अरे हमें एक बात बता, तो रात्रि के समय बंसी क्यों बजाता? जब तेरी बंसी की आवाज हमारे कानों में जाती है ना तो हम रुक नहीं पाती। अरे हमारी तो छोड़, हम जिस चूल्हे में भोजन बनाती हैं और जैसे बंसी की आवाज पहुंचती है तो जो अग्नि जलती है वो अग्नि भी बंद हो जाती है। तो रात के समय बंसी क्यों बजाता है? तेने बंसी बजाई इसलिए हम आई हैं। भगवान ने कहा, अरे गोपियों एक बात बताओ, रात्रि के समय ऐसे स्त्रियों को किसी पर पुरुष के वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपके पति आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके सास ससुर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका नन्हा बालक आपका इंतजार कर रहा होगा। जाओ, वापस लौट जाओ। गोपियों ने कहा, वाह कन्हैया। गोपियों ने कहा, कन्हैया एक बात बता, सच बोल रहा है, तूने हमको बुलाया और उसके बाद बोल रहे कि वापस चले जाओ। एक बात बता हमको, तेने बंसी हमें बुलाने के लिए बजाई ना? भगवान कहते, नहीं गोपी, मैं तो नित्य प्रतिदिन बजाता हूँ बंसी, तुम्हें बुलाने के लिए नहीं बजाई है। अच्छा मैं समझ गया तुम क्यों आई हो, यमुना का दर्शन करने आई हो। देखो ये यमुना कितनी सुंदर बह रही है, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। गोपियां चुप हो जाती हैं, अब आगे कुछ नहीं बोलती, मौन खड़ी है। भगवान कहते, अच्छा समझ गया, आज शरद की पूर्णिमा है, आज आकाश में पूरा चांद दिखाई दे रहा है, तुम चांद का दर्शन करने आई हो। देखो चांद दिखाई दे रहा है, दर्शन हो गए, अब चलिए जाओ। महाराज ऐसे हमारी व्याकुलता बढ़ती है। जो माताएं रोज नित्य प्रतिदिन मंदिर जाती है
उनके मन में भी जिस दिन कहीं शादी ब्याह में या कहीं और चली जाए तो वहां भी उनका मन नहीं लगता कि अरे भगवान का दर्शन करना है, कब हम जल्दी अपने गांव जाएं और कब भगवान का दर्शन करें। एक भक्ति की पराकाष्ठा होती है, ऐसी भक्ति होना चाहिए भगवान के प्रति कि हम जहां रहे वहां भगवान की याद आ जाए। संसार की याद तो बहुत आती है महाराज, कभी भगवान की याद आ जाए, वही भक्ति सर्वोपरि है। बहुत सारी माताएं जो मंदिर से दूर रहती होगी ना, वो सोचती होगी कि हमारे पास में मंदिर होता तो कितना अच्छा होता, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, बस बाहर निकले और तुरंत मेरे घर के सामने श्याम तेरा मंदिर बन जाए, तेरी खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। इस प्रकार महाराज भक्त भगवान को याद करता है। किसी ने तो बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु काश मेरा मकान तेरे मकान के पास होता, काश मेरा मकान तेरे मंदिर के पास होता। अरे तू आता ना आता तेरी आवाजें तो आती, तो आता ना आता तेरी आवाजें तो आती। भगवान महाराज पास में होते तो जब भी आरती होती, जब भी पूजा होती, पुजारी जी आरती करते, पूजा करते, तो तुरंत हमें पता लग जाता, चलो भैया आरती की तैयारी हो रही है, भागते हुए आ जाएंगे। काश मेरा मकान तेरे मकान के पास होता, मंदिर के पास होता। सारी गोपियां मौन हो गई। और महाराज सच बात बताऊं ना, प्रेम उसी का नाम है, प्रेम जताया नहीं जाता है, प्रेम बताया नहीं जाता है। महाराज प्रेम तो आभास करना पड़ता है। आजकल महाराज दुनिया में झूठा प्रेम, एक दूसरे से महाराज हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अरे पत्नी पति से, पति पत्नी से आपस में बोलते हैं महाराज हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, खाक प्रेम करते हैं। जब संकट आता है तो कोई प्रेमी सबसे पहले भागता है। जब कोई संकट आता है ना तो सबसे पहले वही भागेगा जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो सबसे पहले दौड़ेगा। अरे प्रेम जताने की चीज नहीं है, प्रेम बताने की चीज नहीं है। यहाँ तक कि सुखदेव स्वामी कहते हैं जब इतना कहा ना तो भगवान मौन हो गए। प्रेम हमें मौन कर देता है। प्रेम में महाराज लफ्ज नहीं बोलते, प्रेम में तो आत्मा बोलती है, फिर मुख नहीं बोलता, मुंह से बोलना नहीं पड़ता। प्रेम तो हमारा धड़कन के साथ प्रेम भी धड़कता है, उसको सच्चा प्रेम, उसको सच्चा प्यार कहते हैं। आजकल महाराज एक दूसरे के लिए मरे जा रहे हैं महाराज, कहीं आत्महत्या करे जा रहे हैं, कहीं कुएं में मरे जा रहे हैं। कौन सा प्रेम है? प्रेम मरना नहीं सिखाता है, प्रेम जीना सिखाता है। आगे कथा आएगी महाराज। सारी गोपियां भगवान छोड़कर जब जाते हैं तो गोपियों ने सुना कृष्ण को कष्ट होगा, सारी गोपियां सामने से हट जाती है, जाओ प्रभु आपको जहां जाना हो, लेकिन हमेशा खुश रहना, ये होता है प्रेम। प्रेम बंधन नहीं होता महाराज, प्रेम में व्यक्ति को बांधा नहीं जाता, प्रेम तो आजाद करता है। राजी है हम तेरी रजा में, यहाँ भी वहां वहां है तो वहां भी वहां वहां है। जिसमें तो खुश रहे उसको प्रेम कहते हैं। ये संसारी प्रेम है। सच्चा प्रेम तो महाराज और बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, दिल से महाराज पता लग जाता है सामने वाला हमें कितना स्नेह करता है, प्रेम करता है। अगर महाराज भगवान मथुरा में है और यहाँ राधा को पता लग गया कि भगवान को कष्ट हो रहा है, इसको कहते हैं प्रेम। क्या हम प्रेम की उल्टी परिभाषा बनाए बैठे हैं। प्रेम मौन कर देता है, चुप कर देता है, और हम ज्यादा प्रेम करते हैं और उससे ज्यादा बकवास करते हैं। सच्चा प्रेम इनसे सीखो, कथाओं से सीखो, गोपियों से सीखो। महाराज जब भगवान बोल रहे हैं सारी गोपियां मौन हो गई, कोई उत्तर नहीं दे रही। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा मैं समझ गया हूँ, आप चंद्रमा का दर्शन करना है कर लो, यमुना का दर्शन कर लो। गोपियां कुछ नहीं बोलती। अंत में भगवान ने कहा अरे देवियों, अरे गोपियों, तुम रात्रि के समय यहाँ आई हो, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, और पति कैसे भी हो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि दूषिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्थिर भिन्न हंतव्यो लोकेसी भीरपात की।
पति कैसा भी हो, दूषिलो दुर्भगो वृद्धो, हाँ, जड़ो रोग के धनो पीवा। महाराज सीलहीन हो, उसके अंदर कोई महाराज गुण ना हो, महाराज वो वृद्ध हो जाए, वो महाराज कोई काम ना करे, महाराज उसको चलते ना बने, वो महाराज विकलांग हो जाए, उसको दिखाई ना दे, उसको सुनाई ना दे, उसके पास सारा धन भी खत्म हो जाए, तब भी पत्नी को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज भगवान कहते हैं कि गोपियों पति कैसा भी उनको छोड़कर नहीं आना चाहिए, तुम आगे छोड़कर एक काम करो गोपियों, वापस चली जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अब तो महाराज बहुत देर तक जब भगवान बोलते रहे तो गोपियों ने कहा, प्रभु हम चले जाएंगे, तू कह रहा है ना कि हम चले जाएं, ठीक है चले जाएंगे। कुछ गोपियों का सर नीचे है, अपने दाएं पैर के अंगूठे से महाराज धरती को खोदती, धरती में से महाराज धरती खोदती है, नीचे गर्दन है, क्या कहे इससे हम। उसी समय गोपियां बोल उठी, कन्हैया तू कहता है ना हम तेरे सामने खड़ी अच्छी नहीं लग रही, चले जाएंगे, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे, हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। भगवान ने पूछा, बताओ क्या प्रश्न है, मैं अभी देता हूँ उत्तर। गोपियों ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ कि एक स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती है, नया नया उस स्त्री का विवाह हुआ है और एक दिन उसके पति महाराज कहीं बाहर विदेश कमाने के लिए जाते हैं, और वो स्त्री जो पत्नी थी ना, वो पति व्रता थी, वो पति को भोजन कराने के बाद भोजन करती थी, रोज उठकर पति को प्रणाम करती थी, पति का पूजन करती थी, और महाराज प्रणाम करने के बाद फिर वो भोजन किया करती थी। एक दिन उसके पति विदेश जाते हैं, तब उस पत्नी ने कहा, महाराज आप विदेश जा रहे हो, आपके जाने के बाद मैं किसका पूजन करूंगी, मैं तो आपके बिना भोजन भी नहीं करती हूँ, आप चले जाओगे तो मैं कैसे आपका पूजन करूंगी, कैसे आपको भोजन पवाऊंगी, और उसके बाद में भोजन पाती हूँ तो मैं क्या करूंगी। उस पति ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं अपना एक फोटो तुम्हें देकर जाता हूँ, ये फोटो सामने रखना और जैसे मेरा पूजन करती हो ऐसे इस फोटो का पूजन करना, इसको भोग लगाना, उसके बाद खा लेना, 10 दिन बाद में वापस आ जाऊंगा। कन्हैया इस प्रकार वो पति तो चला जाता है, पत्नी घर के अंदर रोज इसी प्रकार पूजन करती है उस फोटो की, और बाद में भोजन करती है। 10वां दिन आया और आज पत्नी कहती, मेरे पति आने वाले, बार बार बाहर जाती है, अंदर आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है, और जब पति नहीं आते दिखाई दिए तो महाराज उसने कहा, चलो हो सकता है थोड़े लेट हो गए होंगे, शाम तक आ जाएंगे, और महाराज दरवाजा लगाकर वो पत्नी उस फोटो का पूजन करने लगती है। पूजन कर ही रही थी, गंधाक्षत किया, थाली का भोजन कर लगाया, भोग लगाया, और महाराज पूजा चल ही रही थी, इतने में महाराज बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। जैसे ही महाराज दरवाजे की आवाज आई, पत्नी ने कहा, ओह मेरे पति आ गए होंगे, और पूजा चल ही रही है, अब बीच पूजा में उठा नहीं जाता है, इधर पति बार बार बाहर से दरवाजा बजा रहा है। अब पति ने कहा, देवी मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। तो कन्हैया हम पूछना चाहते हैं कि उस पत्नी को क्या करना चाहिए, उस फोटो की पूजा करना चाहिए या दरवाजा खोलकर जो बाहर असली पति आ गए उनका पूजन करना चाहिए, क्या करना है। भगवान कहते हैं जितना पूजन फोटो का हुआ उतना ठीक है, जब बाहर असली पति आ गए हैं तो बाकी का बचा हुआ पूजन उनका कर लेना चाहिए। सारी गोपियां नाचने लगी, वहां कन्हैया हम यही तो चाहती थी, अरे तू कहता उन पति के पास चले जाओ, अरे वो जो घर में बैठे वो नकली पति है और असली पता है पति श्याम सुंदर सामने बैठा है, तो हम किस पति के पास जाएंगे, वही हमारा असली पति है। और सच बात है मेरे भाई बहन, इस धरती पर जिसने जन्म लिया, स्त्री या पुरुष, सब हम स्त्री हैं, सब हम महाराज पत्नी हैं, और एक परमपिता परमात्मा ही हमारा पति हो सकता है, वही हमारा पति है। इतना सुनते ही सारी गोपियों ने कहा, कन्हैया अब बता हम नकली पति के पास जाएं या असली पति के सामने रहें। भगवान प्रसन्न हो गए, गोपियों बस मैं यही तो सुनना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। सारी गोपियां कहती है, प्रभु हमारे साथ रास करिए, नृत्य करिए।
भगवान तैयार होते हैं और महाराज रास प्रारंभ होता है। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, सारी गोपियां भगवान के साथ नृत्य करने लगती है। नृत्य चल ही रहा था कि सारे गोपियों में अभिमान आ गया। क्या अभिमान आया कि देखो ये कन्हैया, ये श्याम सुंदर, ये बांके बिहारी लाल, ये राधा रमण सरकार हमारे कहने से हमारे साथ नाच रहा है। ये अभिमान आ गया कि देखो भगवान को नचा रही हैं। इतना अभिमान आया। मेरे भगवान कहते हैं, अरे जिसके जीवन में अभिमान आता है, जिसके जीवन में अहंकार आता है, मैं उसे छोड़कर चला जाता हूँ। अरे गोपियों, आज मेरी इन गोपियों के अंदर अहंकार आ गया है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सब गोपियों को छोड़कर अंतर्ध्यान हुए। इधर महाराज जैसे ही भगवान गए, सारी गोपियां एक दूसरे को देखने लगी। अरे कन्हैया कहाँ चला गया? अभी तो हमारे बीच में खड़ा था, अभी तो नाचने के लिए हमारे मध्य में था, अब कहाँ चला गया? सब देखती हैं लेकिन भगवान का कहीं पता नहीं लगता। ढूंढती अब तो भगवान को, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे गोपाल, आप कहाँ चले गए? आप कहाँ गए हो प्रभु? हमें दर्शन दो। और महाराज गोपियां रोने लगी, रुदन करने लगी। रोते 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 गोपियां जैसे आगे बढ़ती है तो आगे जाकर देखा कि भगवान जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते में महाराज एक चरण तो भगवान के और दूसरे चरण एक स्त्री के दिखाई देते हैं। गोपियों के मन में विचार आया कि ये स्त्री कौन है। तभी एक गोपी ने कहा, अरे भगवान हमें छोड़कर राधा रानी के साथ चले गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ओहो, इतना सुनते ही गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया हमें छोड़कर राधा के साथ चला गया। हे केशव, हम जानती हमसे भूल हो गई, हमारे मन में अभिमान जागृत हो गया था, अब हम ऐसा काम नहीं करेगी। नाथ अब आ जाओ। हे गोविंद, कहाँ गए हो आप? आ जाओ प्रभु, में छोड़कर मत जाओ। ऐसे महाराज कहते कहते इस वन से उस वन, उस वन से इस वन। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहाँ जिस गोपी को भगवान ले गए थे ना राधा रानी सरकार को, उनके मन में भी अभिमान आ गया कि देखो ये कन्हैया सारी गोपियों को छोड़कर मेरे साथ चल रहा है। और जैसे ही राधा रानी को अभिमान आया, भगवान ने कहा ये लो, उनको छोड़कर आया तो इनको अभिमान आ गया, क्या करूं? भगवान ने कहा मुझे यहाँ से भी चलना चाहिए। और चलते चलते राधा रानी ने कहा, कन्हैया मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अपने कंधे पर उठा लो ना। भगवान ने कहा बैठो। और राधा रानी को कंधे पर उठाया। भगवान चल ही रहे थे, रास्ते महाराज एक बरगद का पेड़ आया जिसकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी। उसी समय राधा रानी ने कहा, कन्हैया चलो अपन इन जटाओं को पकड़कर इस वृक्ष पर झूलते हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है, आप पहले इन जटाओं को पकड़ो। राधा रानी पकड़कर झूलने लगी और भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहां से भी भगवान अब तो महाराज राधा रानी ऊपर महाराज उन रस्सियों को पकड़कर, उन मृगशालाओं को पकड़कर झूल रही है। अरे कन्हैया कहाँ चले गए? अरे कन्हैया कहाँ चले गए? जल्दी आओ, मैं गिर जाऊंगी। अरे मुझे जल्दी पकड़ो महाराज, मैं गिर जाऊंगी। लेकिन भगवान कहाँ आने वाले थे? भगवान तो वहां से भी अंतर्ध्यान। जब राधा रानी बहुत जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया तो राधा रानी की आवाज गोपियों के कान में पहुंच जाती है। जैसे गोपियों के कान में पहुंची, अरे ये तो राधा की आवाज कहाँ से आ रही? बोले इस तरफ से आ रही है। सारी गोपियां भागती हैं तो देखती है राधा रानी लटक रही है। गोपियों ने कहा, अरे राधे तुम यहाँ कैसे? बोले वो छलिया, वो टेढ़ी टांग वाला, वो झूठा कहीं का मुझे भी यहाँ से छोड़कर चला गया। गोपियों ने आकर राधा रानी को नीचे उतारा। अब तो महाराज, और सच बात तो यह है महाराज कि जब तक यमुना भक्ति को देने वाली है, यमुना महारानी, जब तक महाराज यमुना मैया के दर्शन ना होंगे, यमुना मैया की कृपा नहीं होगी, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान ने सोचा कि अगर ये गोपियां अकेली इस प्रकार ढूंढेगी तो मैं प्रकट होने वाला नहीं हूँ। अगर गोपियां मुझे चाहती है तो राधा रानी को भी साथ में रखना पड़ेगा जब मैं जाकर सामने आऊंगा।
अब राधा को लेकर महाराज सारी गोपियां हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कहाँ गए हो नाथ, कहाँ चले गए करते करते रो रही है, रुदन कर रही है इस वन से उस वन। चलते चलते महाराज एक तुलसी का पौधा आया। गोपियों ने पूछा, अरे तुलसी मैया, अरे तुलसी देवी, तुमने हमारे कन्हैया को देखा है क्या? इतना सुनते ही हवा आती और तुलसी हिलने लगती है। जैसे तुलसी हिलना प्रारंभ की, एक गोपी ने कहा, अरे ये थोड़ी बताई, ये तो हमारी सोच लगती है, ये नहीं बताई कि हमारा कन्हैया कहाँ गया, चलो आगे चलती हैं। हाँ, ऐसी महाराज भक्ति है गोपियों की। आगे बढ़ती है तो एक मोर महाराज इधर उधर घूम रहा था। फिर गोपियों ने पूछा, अरे ये मोर जा रहा है, इससे पूछो, क्योंकि मोर पंख भगवान लगाकर अपने मस्तक पर रखते हैं, मोर जरूर बताएगा कि कन्हैया कहाँ है। और महाराज गोपियों ने पूछा, अरे मोर भैया, जरा हमें यह बता दो कि कन्हैया कहाँ है, कन्हैया को आपने देखा है? सुनते ही महाराज कृष्ण का नाम सुनते मोर नाचने लगा। जैसे ही मोर ने नाचना प्रारंभ किया, गोपियों ने कहा, ये भी नहीं बताएगा, देखो उस काले का, उस टेढ़ी टांग वाले का नाम सुनकर ये नाच रहा है, ये हमें नहीं बताएगा, ये हमारी मजाक उड़ा रहा है। ऐसा ऐसा भाव गोपियों के मन में सोच रही है। अब तो महाराज चलते 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 सारी गोपियां यमुना के तट पर आ गई और यमुना से कहा, हे यमुना मैया, आप भक्ति को देने वाली हो, इसलिए आप कृपा करके बताओ कि हमारा कन्हैया कहाँ है। और सुनते ही महाराज यमुना महाराज उछलने लगे। गोपियों ने कहा, हमें लगता है ये भी नहीं बताएगी। और इसी प्रकार अब सुखदेव स्वामी कहते, राजन इस प्रकार रोते रोते आज गोपियों ने इतना रोना प्रारंभ कर दिया, और गोपियां तो रो ही रही है, साथ में राधा रानी के नेत्र भी सजल हो गए। हे कन्हैया कहाँ चले गए? करते करते महाराज आज सुखदेव जी कहते, राजन जब भक्त रोता है तो वो उसका रोना नहीं है, वो भगवान के लिए गीत बन जाता है। भक्त जब रोता है ना तो वो रोना नहीं कहता है महाराज, वो तो भगवान के सामने उसका गीत बन जाता है। आज गोपियां रोई ना तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियां रोई वही गीत बन गया महाराज, जिसको आप हम सब गोपी गीत कहते हैं। महाराज ये गोपी गीत भगवान का हृदय है, जो इस गोपी गीत का नित्य पाठ करता है, भगवान की कृपा उसके पूरे परिवार पर होती है, ऐसा महाराज संत महापुरुष कहते हैं। आज गोपियां रोती हैं, उन्हीं का ये गीत बन जाता है, जिसको गोपी गीत। आइए दो श्लोक हम गुनगुनाते हैं। जयति तेदिकं जन्मना व्रज के साथ हमने सुना है कि आपका इस ब्रजभूमि में जन्म हुआ है ना, हम सबके लिए हुआ है। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज, और नाथ आप यहाँ आए हो, हम आपकी जय जयकार करते हैं।
जयतितेदिकं जन्मनाथ श्रयत इंदिरा। और नाथ आपके आने से जो लक्ष्मी है वो भी इस ब्रजमंडल में आ जाते हैं। श्रयत इंदिरा शश्वतत्र ही। हे नाथ हम जानते हैं जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए संसार का कोई ऐसी वस्तु या ऐसा है कोई चीज नहीं है जो से प्राप्त ना हो। नाथ आप मिल गए हो और फिर में छोड़कर चले गए, कृपा करो नाथ। हे नंदनंदन प्रकट हो जाओ। सरदुदास साधु जात सरसी जो तरा श्री वृषाद हमने सुना है जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है, आपका दर्शन जिससे हो जाता है उसके लिए कोई भी संभव नहीं है। और देखो इतना कहते कहते गोपियां कहती हैं अच्छा तो इसलिए नहीं आ रहा है कि ये जो कथा कराने वाले हैं ना ये पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने तेरी कथा करवा कर महाराज तेरा नाम और ऊंचा कर दिया। और जिसका नाम ऊंचा हो जाता है ना उसको अभिमान आ जाता है, किसी के बुलाने से वो जाता नहीं है। अब तो महाराज गोपियां भगवान को डांटते कथा कराने वालों को डांटने लगी। इन कथा कराने वालों ने तुझे बहुत ऊपर बिठा दिया। तब कथामृतम सप्तजीविनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् ये कथा कराने वालों ने तुझे इतना ऊपर बिठा दिया। जब किसी को अभिमान आ जाता है, किसी को पद मिल जाता है तो कोई गरीब बुलाता है तो वो जाता नहीं है। जो कथा श्रवण मंगलम, जिस कथा को सुनने मात्र से मंगल होता है, अगर तू कथा से आता है तो चल हम तेरी कथा गाती हैं। और एक गोपी बैठती है, सारी गोपी कथा सुनने लगती है। हमने सुना है तेरी कथा जहाँ होती है वहां तो जरूर आता है, तो चल हम कथा गा रहे हैं, अब तो आजा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आते। हे नंदनंदन क्यों चले गए? करते करते जब महाराज बहुत व्याकुल हो उठी गोपियां, तब गोपियों ने कहा हे नंदनंदन आपके बिना महाराज हम जी नहीं सकती, तो नहीं आता है तो हम तेरे पास आ जाती हैं। और इतना कहते हुए सारी गोपियां यमुना में छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ती हैं। जैसे यमुना में डूबने के लिए जाती हैं, अपने को मारने के लिए जैसे यमुना में जाने लगी, उसी समय मेरे भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। कासा महावीर बुच्छोरी स्वयमान मुखाम्बुज पीतांबर दरस्त्रगवी साक्षात् मथ
महाराज उसी समय तासा माविर बुच्छोरी स्मयमान भुज पीतांबर धरस्त्रग्री साक्षात मनमथ कामदेव को महाराज पराजित करने वाले मेरे भगवान प्रकट हो जाते हैं। गोपियों ने भगवान को देखा, ओह परमात्मा आ गए, सबने हाथ जोड़ लिए, हे नंदनंदन हमें छोड़कर चले गए थे। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, अरे मैं भी गोपी का वेश बनाकर तुम्हारे बीच में ही था। मेरे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को कभी छोड़कर नहीं जाता हूँ, अरे भक्त मुझे पहचानते नहीं, मैं तुम्हारे बीच में ही तो बैठा था, हमें तो दिखाई नहीं दिए। उसी समय भगवान कहते हैं अरे गोपी, जैसे आपके अंदर अभी जो भाव आया था, हे प्रभु जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, ऐसे हम आपके बिना नहीं रह सकते। जैसे जल से निकाली हुई मछली महाराज तड़पती है जल के लिए, ऐसे अगर जो भक्त मेरे लिए तड़पेगा उसके सामने में प्रकट हो जाऊंगा, उसके सामने में। आज जब तुम तड़पने लगी ना तो मुझसे भी नहीं रहा गया, तो मैं तुम्हारे मध्य में प्रकट हो गया। बोलो सांवरिया सेठ की। उसी समय भगवान कहते हैं गोपियों तुमने केवल रास की बात करी, मैं रास नहीं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। ऐसे भक्त सामने हो महाराज, मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। पहले तो भगवान अकेले थे, अब महाराज जितनी गोपियां उतने मेरे भगवान ने रूप ले ली। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। और महाराज जितने भगवान उतनी गोपियां, और महाराज महाराज प्रारंभ होता है। और इधर महाराज चल रहा था तो भगवान भोलेनाथ को पता लगा। भोलेनाथ ने कहा हो भगवान महाराज कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा चलो प्रभु आप छोटे थे जब दर्शन किए थे, महाराज का भी हम दर्शन कर लें। भोलेनाथ भी कैलाश से उतर कर दर्शन के लिए आते हैं। पार्वती ने कहा ओ महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले रास देखने जा रहा हूँ। बोले वहाँ पुरुष नहीं आ सकते, वहाँ तो केवल स्त्री। तब भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, मुझे लहंगा साड़ी चुन्नी और महाराज चुड़िया पहना तो मैं भी भगवान का दर्शन करूं, महाराज का दर्शन करूं। और मेरे भोलेनाथ भी कैलाश से आकर भगवान के महाराज में सम्मिलित होते हैं। और यहाँ महाराज प्रारंभ होता है। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी के साथ एक कृष्ण भगवान बड़े भाव से नाचते हैं। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा
माते। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार महाराज दिव्य महाराज हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कई दिनों तक ये महाराज चलता रहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और इस प्रकार भगवान की पावन लीला। एक दिन नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि भगवान इसी प्रकार महाराज में, कभी माखन चोरी में, और महाराज कभी नंद बाबा के साथ यहाँ से वहां भक्तों को ही सुख देंगे तो दुष्टों का वध कौन करेगा? भक्तों के लिए आए हैं तो साथ साथ में दुष्टों को भी तो समाप्त करना भी कंस बैठा हुआ है। जो महाराज संतों को, ब्राह्मणों को, गौ माता को सताने वाला। इसलिए आज नारद जी महाराज कंस के पास जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कंस ने नारद जी को देखा, आइए नारद जी। देखो नारद जी के पास महाराज नेशनल परमिट था, कहीं भी जा सकते हैं महाराज, देश में और विदेश में, हर जगह लाइसेंस बना हुआ था। वो दैत्यों के वहां भी जाते थे, देवताओं के वहां भी जाते थे, सब जगह वो जाते थे। और कंस के पास जब पहुंचे तो कंस ने कहा, हो नारद जी आए हो, बहुत अच्छी बात है, आसन दिया। नारद जी महाराज बैठे। कंस ने कहा महाराज कैसे आना हुआ है? नारद जी ने कहा, अरे महाराज कंस आपको पता है आपको मारने वाला कौन है? कंस ने कहा महाराज ये तो मुझे पता नहीं, मुझे कौन मारेगा? हाँ ये जरूर सुना था कि वो आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, ये जरूर मुझे पता है, मुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। नारद जी कहते हैं तो मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मैं बताता हूं तुम्हें कौन मारेगा। कौन मारेगा महाराज? ये तो बड़ी अच्छी बात है, जल्दी बताओ ताकि मैं उसको भी समाप्त कर दूं। उसी समय महाराज नारद जी कहते हैं कि तुम्हें मारने वाला काला काला होगा, तुम्हें मारने वाला काला काला होगा। महाराज दिखने में छोटा पर बहुत बड़ा होगा, और महाराज उसकी दाढ़ी बाहर नहीं, उसके अंदर दाढ़ी चलेगी महाराज, इतना बड़ा होगा। कंस ने कहा अच्छा, हाँ काला काला होगा, मुरली वाला होगा, छोटा होगा, अरे ये तो बता दो महाराज ये कौन? उसी समय नारद जी ने कहा तुम्हें मारने वाला नंद का लाला होगा। ओहो, सुनते ही कंस ने कहा क्या नंद का लाला, वो कन्हैया मुझे मारेगा? नारद जी ने कहा वही तुम्हें मारेगा। कंस कहता है महाराज जिस दिन नंद बाबा बधाई लेके आए थे तो मैंने ही आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे सारे शत्रु समाप्त हो जाए, मैंने ही दिया था महाराज, और वो मुझे मारेगा। बोले महाराज आपने आशीर्वाद दिया तो पहला दावा आप पर ही बोलेगा। ओहो, कंस ने कहा महाराज जरा आप ये बता दो ना, अब मैं उस बालक को कैसे मारूं? मैंने बहुत सारे राक्षस ब्रजमंडल में भेजे, मुझे लगता है उसी ने मारा। नारद जी ने कहा लगता क्या उसी ने मारा? पूतना को, अगासुर को, बकासुर को, तरणामृत को, शकरभंजन को, सबको उसने मारा, लगता क्या है? तो नारद जी महाराज कृपा करके बताओ कि उसको मैं कैसे मारूं? नारद जी ने कहा काम करो, अगर तुम वहां किसी को भेजोगे तो वो वही मार देगा, इसलिए अब भेजो मत, उनको यहाँ बुला लो, और जैसे वो यहाँ आए तो महाराज तुम उनको मार देना। वाह वाह नारद जी, आप जैसे नारद महापुरुष हो तो महाराज सब काम हो जाता है। बिल्कुल मैं कल ही बुलाता हूँ। नारद जी ने कल नहीं परसों, ठीक है महाराज परसों बुलाते हैं। इधर नारद जी महाराज वहां से जाते हैं और सीधे भगवान के पास, भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, आइए नारद जी कैसे आना होगा? नारद जी कहते हैं प्रभु वो कंस बड़ा दुष्ट महापुरुषों को, संतों को सता रहा है, आपके यहाँ भी बहुत सारे राक्षस भेजे, भक्तों को बहुत परेशान कर रखा है, अपने पिताजी को ही कारागृह में डाल रखा है, और आपकी माँ देवकी और वसुदेव को बड़ा सताया है प्रभु, तो आप कृपा करके उस कंस का वध कर दो। और प्रभु मैं परसों देखना चाहता हूँ, परसों आप उसको मार देना। भगवान कहते नारद जी महाराज मुझे सब पता है, कंस को कहा कि उनको बुला लेना, और यहाँ कर मुझसे कहते कि उसको मार देना। वाह नारद जी बड़ी बड़ी लीला करते हो। नारद जी ने कहा प्रभु क्या करो, मेरा काम ही है।
अब कृपा करें। अब आप ऐसे ही भक्तों में लगे रहेंगे तो दुष्टों का भी तो वध करना है। भगवान कहते हैं परसों में कंस का वध कर दूंगा। और इधर महाराज नारद जी वहां से जाते हैं। इधर कंस ने कहा कि ब्रजमंडल में मैं किसको भेजूं जो कृष्ण को लेकर आए। तो महाराज नंद बाबा के एक मित्र थे, नाम है अक्रूर। कंस ने सोचा अगर किसी को भेज दूंगा अनजान व्यक्ति को तो यशोदा नंद बाबा उसके साथ अपने बेटे को नहीं भेजेंगे, इसलिए अक्रूर को भेजूं ताकि उनका मित्र भी है तो जल्दी आ जाएंगे। अक्रूर को बुलाया, अक्रूर यहाँ आओ। अक्रूर आए, हाँ महाराज क्या क्या है? बोले एक काम करो, ब्रजमंडल में नंद यशोदा का बेटा कृष्ण है, उसको लेकर तुम यहाँ आ जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुनते ही महाराज अक्रूर ने पूछा आप क्यों बुलाना चाह रहे हो, किस लिए बुला रहे हो? उस समय कंस ने कहा मैंने सुना है वो मुझे मारेगा, अरे वो बड़ा होकर मुझे मारे उससे पहले मैं उसे समाप्त कर देता हूँ, इसलिए बुला रहा हूँ। अब अक्रूर तो महाराज भगवान के परम भक्त हैं। अक्रूर ने कहा महाराज ऐसा मत करो, वो छोटा बालक है, वो आपका क्या बिगाड़ेगा? अक्रूर मैंने जितना कहा उतना करो वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अक्रूर ने कहा इस राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा है कि भगवान का दर्शन कर लूं। अक्रूर ने कहा ठीक है महाराज मैं चला जाऊंगा। और महाराज अगले दिन कल के दिन प्रातः काल होता है और अक्रूर महाराज रथ लेकर तैयार होते हैं ब्रजमंडल में जाने के लिए। महाराज रथ लेकर चल पड़े। इधर प्रातः काल अक्रूर जी महाराज मथुरा से निकलते हैं, वृंदावन पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। अब वृंदावन से मथुरा ज्यादा दूरी पर नहीं है, पर अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि पहली बार मैं नंद यशोदा से मिलने जा रहा हूँ, कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ और उनको मारने के लिए मरवाने के लिए मैं मथुरा लेकर आऊंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? भगवान से प्रार्थना करे प्रभु मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं। महाराज रथ चलता नहीं, जैसे तैसे महाराज हम वृंदावन में पहुंचते हैं। शाम का समय हो गया। भगवान कृष्ण बलराम गौ माता को लेकर महाराज आ रहे थे। उसी समय आ रहे महाराज बीच में मेरे भगवान, आगे गौ माता पीछे गौ माता, बीच में एक भगवान कृष्ण और एक तरफ भगवान बलराम जी महाराज दोनों। और महाराज गाय जब दौड़ती है ना तो उनके चरणों की जो धूल उड़ती है वो भगवान के मस्तक पर लगती है, भगवान के मुकुट पर लगती है। सुखदेव जी कहते राजन ऐसा लगता हो मानो भगवान के मुकुट पर किसी ने सोने के कण बिछा दिए हो, ऐसा भगवान का मुकुट लग रहा है। अक्रूर जी आते हैं, उसी समय भगवान को पता लगता पीछे कोई रथ आ रहा है। देखा तो ओहो ये तो अक्रूर चाचा आ रहे हैं। बलराम जी ने कहा, बलराम जी से कहा भैया देखो अक्रूर चाचा आए हैं, चलो जाकर प्रणाम करते हैं। महाराज उसी समय भगवान दौड़ते हैं अक्रूर जी के पास। पपात चरणा पांते दंडवत राम कृष्णयो। अक्रूर को देखते ही महाराज राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण ने दंडवत प्रणाम कर लिया। संस्कार है, हमें महाराज बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं आपसे नित्य कहता हूँ हम मंदिर जाएं बच्चों को ले जाएं, हम कथा में जाएं बच्चों को ले जाएं। संस्कार से ही महाराज उनका भविष्य बनेगा और कुसंस्कार से उनका भविष्य बिगड़ेगा। संस्कार। आज राम कृष्ण बलराम और कृष्ण ने अक्रूर जी को दंडवत प्रणाम किया। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरते हैं, कृष्ण बलराम को हृदय से लगाया। महाराज चलते हुए आ रहे हैं नंद भवन की ओर। चलते चलते बातचीत चल रही है। अरे चाचा बहुत समय बाद आए हैं, आप कहाँ रह गए थे? हाँ उसी समय अक्रूर जी ने कहा लाला बस ऐसे में आ गया हूँ। और इस चलते चलते अक्रूर महाराज कृष्ण ने पूछा कि चाचा जी हमें यह बताओ कि आपके यहाँ आने का कोई कारण तो होगा। आप राजा के वहां काम करने वाले ऐसे नहीं आ सकते, कोई काम तो जरूर होगा। उसी समय अक्रूर जी जानते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। अरे जो पूतना को मार सकता है, अगासुर बकासुर बड़े बड़े राक्षसों को जो मार सकता है वो साधारण नहीं हो सकता। इसलिए अक्रूर जी ने कुछ छुपाया नहीं, बता दिया कि हे गोविंद, हे कन्हैया, हे बलराम, कंस ने तुम दोनों को मथुरा बुलाया है। क्यों बुलाया है? कंस तुम्हारा वध करना चाहता है।
सुनते ही भगवान कृष्ण कहते, चाचा जी आपने ये बात तो हमें बता दी, लेकिन ये बात मेरी माँ यशोदा से मत बताना, रोहिणी से मत बताना। अरे हम थोड़ी देर बाहर चले जाते हैं ना तो मेरी माँ चिंता करने लगती है, अगर हम मथुरा चले गए तो मेरी माँ रह नहीं पाएगी, आप ये बात मत बताओ। अक्रूर ने कहा ठीक है, और महाराज नंद भवन में प्रवेश करते हैं। नंद बाबा से अक्रूर जी की मुलाकात होती है। नंद बाबा अक्रूर आपस में मिलते हैं। नंद बाबा ने कहा अक्रूर बड़े समय बाद आए हो, क्या करें महाराज राजकाज में थोड़े व्यस्त ज्यादा हो गए थे, आ नहीं पाए। महाराज भाग कर ध्रुवाए, शाम हो गई। यशोदा से कहा यशोदा रोहिणी भोजन की तैयारी करो, हमारे यहाँ अक्रूर आए भोजन खवाएंगे। उसी समय नंद बाबा ने कहा अक्रूर जाओ थोड़ी देर विश्राम कर लो, बड़ी दूर से आए हैं थक गए होंगे। अक्रूर जाकर विश्राम करते हैं। उसी समय नंद बाबा ने कृष्ण बलराम को बुलाया, इधर आओ। कृष्ण बलराम आते, जाओ अक्रूर की सेवा करो। और जाकर महाराज कृष्ण बलराम अक्रूर जी के हाथ पैर दबाने लगते हैं। बहुत देर तक हाथ पैर दबाते हैं। उसके बाद अक्रूर जी ने कहा जाओ। कृष्ण बलराम आ जाते हैं और इधर सायं काल का समय हो गया, रात्रि का समय हो गया, भोजन बन गया है।